जिड्डू बोलते हैं ना एक जगह, फॉरगेट ऑल यू नो अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में सब कुछ भूल जाओ। अर्जुन को गीता क्यों सुनाई गई थी? जिज्ञासा की वजह से। और बड़े बड़े जो उधर योद्धा खड़े थे उनको क्यों नहीं सुनाई गई? क्योंकि वो पहले से ज्ञानी थे। ज्ञान उसी को दिया जा सकता है जो खाली हो, जो अहम त्यागने के लिए तैयार हो। फॉरगेट ऑल यू हैव एवर थॉट अबाउट योर सेल्फ, स्टार्ट एज इफ यू नो नथिंग। जिड्डू बोलते थे सब कुछ भूल जाओ, स्टार्ट एज यू नो नथिंग। Renouncing all actions in me with the mind fixed in the self, free from hope and ego, fight without mental agitation. अर्जुन कर्म करो अपना, कर्ता तुम नहीं हो, कर्तव्य छोड़ दो। कर्ता एक ही हो सकता है, कर्ता दो नहीं हो सकते। तुम खुद को वैसे ही कर्ता समझे बैठे हो, ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, ये उसका। इसको कचरे को साफ करो अर्जुन। 8 बिलियन कर्ता नहीं हो सकते, कर्ता एक ही है, बाकी सब तुम्हारा मानसिक कचरा है। उस कचरे को त्यागो और कर्म करो। अगर सही कर्म होगा तो फल की चिंता नहीं होगी, जैसे बार बार बोला जाता है। करता ही नहीं है तो फल किसको मिलेगा? जब ईगो नहीं रहा, करता वो है, वो फल से बाहर है। यहाँ पे आशा है, होप है, वहां पे कर्ता भाव है। यहाँ पे ममत्व है, मैं भाव है, वहां पे कर्ता भाव है। इस मोमेंट में ये चीजें हो नहीं सकती, पर हम तो जाते इन चीजों के कारण है। वरना ये मंदिर मस्जिद ये क्यों खड़े हो सब गिरजे? अगर तुझे बोल दिया जाए तू अमर है, अमर हो गया, तुझे लगता है ये धार्मिक स्थानों का महत्व रहे? कोई जाएगा यहाँ पे? क्यों जाते हैं लोग यहाँ पे? कबीरों ने तो उल्टा बोला है, बाबा नानक ने तो उल्टा बोला है कि धर्म क्या है, बड़ा सीधा स्पष्ट। हमने तो पढ़ा नहीं कभी, हमने वो नाम तक नहीं सुना धम्म पद क्या है। बुद्ध की मूर्ति लगा ली, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब वैसे धम्म पद है, जैसे सेम गीता है। हम कामना करने जाते हैं और सब लोग बोल के कामना करने वाले को जानना होता है। जब जान जाते हो तो कामना करने वाला बचता ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। जो है नहीं वो मरेगा कैसे अर्जुन? तो युद्ध करो। जो है नहीं, ये बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड बात है। माटी कहे कुमार से तू कह रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। लकड़ी कहे लोहार से तू क्या जा रे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं जारूंगी तो है। ये बुलेखा है, जो चीज है नहीं उसको असल समझे बैठे, और वही दुख है। All know drop merged into the ocean. Nobody know ocean merged into drop. Very few know. अहंकार। जिड्डू बोलते हैं ना एक जगह, फॉरगेट ऑल यू नो अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में सब कुछ भूल जाओ। अर्जुन को गीता क्यों सुनाई गई थी? जिज्ञासा की वजह से। और बड़े बड़े जो उधर योद्धा खड़े थे उनको क्यों नहीं सुनाई गई? क्योंकि वो पहले से ज्ञानी थे। ज्ञान उसी को दिया जा सकता है जो खाली हो, जो अहम त्यागने के लिए तैयार हो। फॉरगेट ऑल यू हैव एवर थॉट अबाउट योर सेल्फ, स्टार्ट एज इफ यू नो नथिंग। जिड्डू बोलते थे सब कुछ भूल जाओ, स्टार्ट एज यू नो नथिंग। Renouncing all actions in me with the mind fixed in the self, free from hope and ego, fight without mental agitation. अर्जुन कर्म करो अपना, कर्ता तुम नहीं हो, कर्तव्य छोड़ दो।
करता एक ही हो सकता है, करता दो नहीं हो सकते। तुम खुद को वैसे ही करता समझे बैठे हो, ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, ये उसका। इसको कचरे को साफ करो अर्जुन। 8 बिलियन करता नहीं हो सकते, करता एक ही है। बाकी सब तुम्हारा मानसिक कचरा है। उस कचरे को त्यागो और कर्म करो। अगर सही कर्म होगा तो फल की चिंता नहीं होगी, जैसे बार बार बोला जाता है। करता ही नहीं है तो फल किसको मिलेगा? जब ईगो नहीं रहा, करता वो है, वो फल से बाहर है। सांप तभी तक डेंजरस होता है जब तक उसके दांत होते हैं। सांप के दांत निकाल दिए, उसके साथ बच्चे खेलेंगे। तो ऐसे ही एक्शन गिव राइज टू बॉन्डेज। जब वो ईगो में किया जाता है कोई भी एक्शन, तो वो बंधन बढ़ाता है। और जो एक्शन बिना कामना किया जाता है वो एक्शन ही नहीं होता, तो उसका कर्म फल किसको मिलेगा? कर्म फल भी तब तक है ना जब करने वाला है। जब तक तू करने वाला है अर्जुन, कर्म फल तब तक है ना। अगर तू खुद को, ईगो को छोड़ देगा, अपनी को, मैं बाप को छोड़ देगा, तो करने वाला मैं हूं और मेरे अलावा कोई है नहीं। कर्म फल मिलने के लिए दूसरा होना चाहिए ना। फिर तुझे लग रहा है, ईगो को लगता है कि मैं हूं, इसलिए तुझे कर्म फल मिल रहा है, इसलिए दुखी है। पर हमारे वाला धर्म तो हमें बताया नहीं गया। मेरी मेरी करते जन्म गए हो, हमें तो ये बताया नहीं गया। हम तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा मेरी मेरी करने जाते हैं, कोई इसके अलावा जाता है? मतलब एक तरफ पढ़ा जा रहा है मेरी मेरी करते जन्म गए, दूसरी तरफ लोग मांग रहे हैं लड़की, पैसा, बेटा, इतना उतना, ये वो। उधर बोला जा रहा तू करता तू हुआ। इतने पागल लोग हैं हम, मुझ में रहा ना हो। जब आपा पर का मिट गया, जिद देखूं ते तू। उधर लोग मांग रहे हैं, अरे मेरी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा। अरे तेरी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा, इसका धर्म से क्या मतलब? असली धर्म तुम समझे ही नहीं। असली धर्म फॉलो करना कोई बच्चे का खेल है क्या? जोगा सिंह का तो सूलियों पे चढ़े हुए लोग असली धर्म के लिए। तुम्हारा तो धर्म भी वो है फोटो खिंचवाने तक सीमित। गरीब को जाके थप्पड़ मार देते हो, फोटो खिंचवा के डाल देते हो। अमेरिका के एयरपोर्ट पे तुम्हारे कच्चे तक उतरवा लेते हैं, वहां पे कुछ बोलते नहीं। गरीब को तो हर मारता है। आप पता है 8 कमांडो खड़े हैं AK-47 लेके, 6.5 फुट के कच्चे के साथ, और कुछ भी काट पीट देंगे। रेडी वाली बुड्ढी को वो थप्पड़ मारते हो तुम जाके, केले वाली को। 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां 4 बाउंसर खड़े होते हैं, वहां जी करते हो। जाओ जाके SSP को थप्पड़ मारो ऑफिस में, या अमेरिका की पुलिस को थप्पड़ मारो। यहाँ पे कनाडा में तो चलो कुछ करते नहीं, यहाँ पे ठोक देते हैं सीधा। तो कमजोर के तो कोई भी दिखाएगा। बाबा नानक ने रिक्शे वाले को थप्पड़ मारा था, या कबीर ने, या गुरु गोविंद सिंह जी ने, या हुकूमत से टक्कर ली थी औरंगजेब से। मोदी को थप्पड़ मार के फोटो खिंचवाओ। सूरमा, बड़े सूरमा हो ना, जाओ राजनाथ सिंह को मारो, फोटो खिंचवाओ, ताड़ी बजाएंगे हम भी। अभी कोई गरीब बैठा है उधर सड़क के किनारे, 2 वक्त की रोटी कमा रहा है, उसको तुम थप्पड़ मारे फोटो खिंचवा दे। यहां मूर्ख लाइक करने आ जाते हैं। अरे सूरमा, और उसी सूरमा के नाम पे पैसे इकट्ठे करते हो, उसको जेल भिजवा के बेचारे को। बाद में उसकी भी बच्चों को देखने नहीं जाता, उसको सूरमा बोल देते हो। अरे सूरमा का मतलब तो समझो। मन की बात हुई है पूरी। जे रब मिलदा नाते तोते तब मिलदा डडुआ मच्छियां, जे रब मिलदा जंगल वेले तब मिलदा गाइयां बच्चियां।
ये शरीर तन की बात नहीं हो रही। बुल्ले शाह हो गए, बाबा फरीद हो गए, इधर आ जाओ, कबीर जी हो गए, भक्त नामदेव हो गए, भक्त पीपा जी हो गए, कृष्ण हो गए, अर्जुन मैं बाप छोड़, मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ, मोहे मछली तुम नीर तुझ बिन क्यों सरे। माटी का पुतरा कैसे नचत है, सुने सुने देखे बोले दौड़े फिरते। हम पता नहीं क्या बिल्डिंगों में टक्कर मारते रहते, फैशन शो लगा के रखा हमने वहां पे। उसकी बीवी ने 200 का सूट पहना है, मेरे वाली ने 300 का पहना है, स्माइल चीज, घर पे जाके तोरी टिंडे के लिए लड़ रहे होते हैं। ये तो धर्म है हमारा। गोलक के लिए ग्रंथी की दोनों टांगे तोड़ दी अमेरिका में, वो पूरी जिंदगी के लिए पाहिज हो गया बेचारा। वो बोलता है मेरा गोलक है, वो बोलता है मेरा है। ऐसे लोग हैं हम। पंजाब में एक बंदा रहने को रेडी नहीं, और बातें हम इंडिया में लगा लो, और बातें हम ये करते हैं कि हम तो बड़े बड़े धार्मिक लोग हैं। वीजा फ्री कर दे अमेरिका, इंडिया में कितने लोग रहेंगे पूरे इंडिया के लिए? वीजा फ्री, कोई भी आओ, जहाज में टिकट लेके, जहाज की टिकट भी नहीं लगेगी। मेरा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान। देख लेना कितने बचेंगे। प्रधानमंत्री भी नहीं बचेगा, वो भी बाहर आ जाएगा। वो भी क्या करेगा अकेला बेचारा? 1.4 बिलियन मूर्ख है ना। 1200 साल की गुलामी। यहूदी तो 10 मिलियन मारे थे हिटलर ने, हमें 100 मिलियन को मार दिया विंस्टन चर्चिल ने। क्यों मारेगा? गीता पढ़ने वाला बंदा मतलब हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। 40 लोग आज भी एक बाबा के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। 10 अंग्रेज आए, 10 करोड़ के सामने चड्डी उतार के खड़ा हो गया। अरे जोर से बोल देते, उनके कान के पर्दे फट जाते। पर तुम तो अपने डरों में फंसे हुए थे। तुमने गीता कहां पढ़ी थी? तुमने बाबा नानक को कहां समझा था? आज भी गुलाम हो, आज भी बाहर भाग रहे हो, दोष सरकारों को देते हो तुम। सरकारें भी तुम ही हो ना, जैसे तुम हो वही सरकार है। कल तुम्हें प्रधानमंत्री बनाए, तुम भी वो करोगे। अपने अंदर को चेंज करना होता है। तुम कुछ अलग कर दोगे क्या? नहीं मैं तो ये कर दूंगा। अरे तुम्हारे जैसे ही है वो। मी इज मैनकाइंड, मैनकाइंड इज मी। हम सब एक जैसे हैं, जंगली हैं हम। जो अलग होता है वो दिख जाता है। अलग से भाव मेरा कोई नाचने वाले से, स्टेज वाले पे नहीं, पे सिद्धू मूसेवाला या बब्बू मान कोई कुछ। मेरा भाव है कबीर और नानक से। मेरा भाव है बुद्ध से, विवेकानंद से, रमन्ना महर्षि से। वो होता है इंसान होने का लेवल। बाकी तो पशु हो, प्रकृति की धूल हो, उड़ जाओगे थोड़ी सी हवा चली तो। मैं